हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आज सुबह बताया था, मैं आप लोगों के लिए एक नाइट टेस्ट लेकर के आऊँगा कि रात में सोने से पहले आप इस टेस्ट को ज़रूर से देख लीजिएगा एक बार। क्योंकि दोस्तों, इस टेस्ट में मोस्टली जीके और यूपी जीके के क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के लिए आपको सुबह वीडियो मिल रही है 11 बजे। उसमें यूपी जीके, करंट अफेयर्स और जीके होती है, वो कंप्लीट टेस्ट है। ये जो आपका नाइट टेस्ट होगा, इसमें यूपी जीके के क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे और जीके के क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। इससे ये होगा कि कोई क्वेश्चन अपना उस टेस्ट में अगर छूट भी रहा होगा तो इस टेस्ट में कवर हो जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो किस दर पर लेता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका रिवर्स रेपो रेट, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी या उधार प्राप्त की जाती है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए? अगर आपको भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो कम से कम आपको कितनी आयु का होना पड़ेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। भारत के उपराष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है वो आर्टिकल नंबर 66 के सी में कहीं गई है। तो ये भी आप याद करना, 66 मोस्टली याद रख लो तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो कौन सा न्यायिक आदेश? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अधिकार प्रक्षचा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। और ये एक प्रकार की रिट है जिसकी कंडीशन अप्लाई करने की क्वेश्चंस में दी हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे या उनका नाम क्या था, ये हमसे पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। पहला ही ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट को, और बिंदुसार किस वंश से थे? ये हर्यक वंश से थे, ठीक है। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? गुलाम खां तसले में, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आराम से बता सकते हैं। गुलाम खां तसले, देखो ता से तुगलक, फिर तसले सा से सैयद, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन करेक्ट। हमने ट्रिक से पता कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं? तो किस ग्रह को कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस ग्रह ने वर्ष 2006 में अपने ग्रह होने का दर्जा जो है वो समाप्त कर दिया। क्योंकि ग्रह होने के लिए जो जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी धीरे धीरे ये खोता जा रहा था, और 2006 में ये कंफर्म कर दिया कि ये भैया ये एक बौना ग्रह है, ना कि ग्रह। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो बलुआ पत्थर जो है वो किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानें। अब देखो, अब अवसादी चट्टानों के मैं उदाहरण बताऊं, जैसे चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ये सभी अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण में आपको बता देता हूँ, ग्रेनाइट, बेसाल, पेग्मेटाइट, ग्रेवो, पिच स्टोन, ये सभी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण बता दे रहा हूं मैं, क्वार्ट्ज, स्लेट, संगमरमर, ये रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। तो समझ में आ गया, यही आपसे पूछा जाता है और सारे क्वेश्चंस बता दिए। गेहूं क्या है? तो गेहूं जो है वो एक प्रकार की औषधि है। जी हाँ दोस्तों, गेहूं एक औषधि में के अंतर्गत आता है, क्योंकि गेहूं घास कुल का एक वर्षीय पौधा है। कुल किस ग्रामिकल पामीर करके कुछ है, उसका एक वर्षीय पौधा है। इसका वंश ट्रीटिकम है, ठीक है ना। क्योंकि गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ट्रीटिकम एस्टिवम, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो है वो एक एज औषधि है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुएं किस श्रेणी में आते हैं? तो ये सभी किसकी श्रेणी में आते हैं? ये सभी सरीसृप यानी कि रेप्टाइल की श्रेणी में आते हैं। अब रेप्टाइल की श्रेणी के अंतर्गत किसको रखा गया है? सभी वो जीव जंतु जो जमीन, दीवारों, पेड़ पर रेंग कर चलते हैं उन्हें हम रेप्टाइल कहते हैं या सरीसृप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र का नाम क्या है? अगर हमको मृदा में जल का तनाव मापना है तो आप
किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तनाव मापी। चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या है? बहुत सिंपल है, तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। अगर न्यूटन ऑप्शंस में ना दिया हो तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शंस में दिया होगा। दाब का पास्कल होता है, और पास्कल ऑप्शंस में ना दिया हो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और शक्ति का तो वॉट होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शीशा। शीशा जो है ये ऊष्मा का बेकार परिचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो कौन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रोम। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये भी आपसे पूछा जाता है। जंग लगना क्या है? तो जंग लगना जो है वो एक प्रकार का ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोरे का घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? क्लोरीन ऑक्साइड, ये ध्रुव कोरे का घटक नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना? देखो, कोरे का धुएं के साथ मिश्रण ध्रुव कोरा या स्मोक कहलाता है। नगरीय और औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण ये इन क्षेत्रों में प्रमुखता से बनता है। ध्रुव कोरे के जो घटक होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, परिवर्तनशील जैविक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया? तो आप सभी लोग जानते हैं कि नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के स्थान पर बना। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल कब बना? 1 जनवरी 2015 में। नीति का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी हैं तो वही होंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? टी एच मेमन ने किया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, एक कलाकार दिए हैं और उनकी कला का बगल में मिलान करना है, तो जल्दी से बताइए। गौरी शंकर देवीलाल, ये किस कला से संबंधित हैं? तो देखो, गौरी शंकर देवीलाल ये किससे हैं? ये कथक से हैं, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहले तो तीसरे में मिलान करेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी बजाते हैं, तो ये पहले पे करेंगे। एम एफ हुसैन, तो हुसैन जो है ये चित्रकला के लिए हैं, तो ये दूसरे ऑप्शंस पे करेंगे। और जाकिर हुसैन ये तबले के लिए हैं। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शंस क्या होगा? CABD, यही होएगा। CABD कौन से ऑप्शंस में दिया? तो देखो, तीसरे ऑप्शंस में दिया। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पास्कल इकाई है, अभी हाल ही मैंने आपको बताया पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दी सेल आउट नामक पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है पॉल बीटी। इसके लिए उनको क्या मिल चुका है? जल्दी बताओ। जी, सेल आउट जो पुस्तक है पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए ये पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में फिल इन द ब्लैंक्स क्षेत्रीय केंद्रीय प्रिंट मेकिंग मूर्तिकला मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकार को कार सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है लखनऊ में इन सारी विशेषताओं के लिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ललित कला अकादमी। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई, तो ये भी आप याद रखना। अब देखो, सारे क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश के देखने को मिलेंगे आपको। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो देखो, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? देखो, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को टच करेगी, फिर दिल्ली को टच करेगी, हरियाणा को टच करेगी, राजस्थान को करेगी, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, बिहार को, झारखंड को। टोटल 9 हो गए। तो किसको नहीं करती? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा को नहीं करती। अगर राज्यों का क्रम पूछें तो 8 राज्य हैं, और अगर केंद्र शासित भी पूछ लें तो एक दिल्ली हो जाता है, तो टोटल 9 हो जाते हैं। ठीक है? तो आप जिस हिसाब से एग्जामिनर पूछे उसी हिसाब से आंसर देना। फिल इन द ब्लैंक्स को, उत्तर प्रदेश के हिमालय पहाड़ी के क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। कब बना, ये हमसे पूछा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में स्थित एक राज्य है जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर 27वें राज्य के रूप में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में फिल इन द ब्लैंक सुधार करने के लिए ढांचा विकसित करने का कदम उठाया। किसमें सुधार करने के लिए? विद्यालय शिक्षा। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है कौन सा, जो कि इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काली महिला
नर्तकी सिर पर लड़की के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है, तो उस नृत्य का आपको नाम बताना है। तो उस नृत्य का नाम क्या है? चारकुला। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चारकुला नृत्य की क्या क्या विशेषताएं वो आपके पूरे क्वेश्चंस में दी हुई हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चंस। उत्तर प्रदेश के फिल इन द ब्लैंक्स में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, तो कहां पर दिया था? उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सारनाथ में। तीसरा ऑप्शन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक नहीं है? जल्दी बताओ, तो कौन सा पदार्थ है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अभ्रक। और अभ्रक के उत्पादन में भारत जो है पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पर है, तो इसको भी याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? तो जितने भी प्रकार के जो कीट होते हैं, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ये भी पूछा जाता है इसलिए बता दिया। ठीक है। तो अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? तो अधिकांश कीट जो है ये ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1 एकड़ में कितने गज होते हैं? तो देखो 1 एकड़ में कितने गज होते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 4840 गज। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्थापना की बात हो रही, राष्ट्रीयकरण की बात नहीं हो रही। तो स्थापना की गई थी 1935 में। अगर नेशनलाइजेशन की बात करें तो 1949 में। ये भी आप याद रखना, ठीक है ना, राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सारस या क्रॉच। यानी कि इस क्वेश्चन का क्वेश्चन चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय मछली है चीतल, राजकीय पक्षी है आपका सारस, राजकीय वृक्ष है आपका अशोक, राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश, जिसको हम टेसू या ढाक का भी पुष्प कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब जरूर से आप लोग मुझे इस बात का जरूर आंसर दे दीजिएगा, ये नाइट टेस्ट आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, जिसमें हम जीके और यूपी जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें आप लोगों की तैयारी जो कुछ क्वेश्चंस छूट रहे होंगे वो भी आपके कवर हो जाएंगे इस टेस्ट में। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।